ताल्लुकात बहाल हुए हैं, इख्तिलाफात खत्म नहीं हुए। सऊदी अरब और ईरान में सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सऊदी वजीर खारजा का चौंका देने वाला बयान ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर भी सवालात उठा दिए। सऊदी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, ईरान और सऊदी अरब बातचीत के जरिए इख्तिलाफात हल करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत का मुआहदा मुश्तरका ख्वाहिश का आकाश है। 2 माह में ईरान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, लेकिन सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मतलब ईरान से तमाम इख्तिलाफात का खात्मा नहीं। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा तशवीश का बाइस है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता को तबाही फैलाने वाले हथियारों से पाक करने के मुतालबे को दोहराते हैं, लिहाजा ईरान जौहरी जिम्मेदारियों को पूरा करे और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन बढ़ाए। फैसल बिन फरहान ने मजीद कहा कि चीन के सऊदी अरब और ईरान के साथ मुस्बत ताल्लुकात हैं, इसलिए चीन की सालसी में मुआहदा मुश्तरका सलामती ताल्लुकात बेहतर बनाने में मावन साबित होगा। मुआहदे के मुताबिक ईरानी हम मनसब से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हक़ाइक़ वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।